नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 के इस जजमेंट सीरीज में। दोस्तों, इससे पहले हमने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए। पार्ट 1 में मैंने आपको लॉ कमीशन जो 14 था, जिसमें पहली बार 3 ईयर प्रैक्टिस, जो बार प्रैक्टिस रूल की जो मैंडेटरी आई, जो कंडीशंस थी, जिसके बारे में सजेशंस आए थे, रिकमेंडेशंस आई थी, और उसके बाद 1993 में ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उसे मैंडेटरी कर दिया गया। ठीक है, तो अब उसके बाद की स्टोरी जो है वो हमारी अब सेकंड जज केस जो है, ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का केस है। इसको हम आज पार्ट 3 जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो पार्ट 3 के अंदर इस चीज को समझेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आपको समझा दिया। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सेशन को लाइक कर दीजिए कीजिएगा, ताकि आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि कितनी चीजें ठीक चल रही है। ठीक है, तो बगैर किसी देरी के आज के लेक्चर को आरंभ कर लेते हैं। और फिर एक ही रिक्वेस्ट कि 3 को समझने के लिए आपको 1 और 2 देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ 3 ईयर प्रैक्टिस रूल हम समझ रहे हैं, तो आपको 0 से लेके हम बिल्कुल 100 तक लेके जाएंगे। पूरा ऑल अबाउट जो भी है, एवरीथिंग जो भी है, सारी चीजें आपके सामने होंगी। तो अब जो पार्ट 3 है इसमें समझते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, सेटी कमीशन मार्च 1996 में आया। ये भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। तो 1996 में सेटी कमीशन आया। प्री के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा 3 ईयर प्रैक्टिस रूल से जुड़ा है, तो पूछा जा सकता है कब आया। तो 1996 ईयर याद रखना है। हेडेड बाय जस्टिस के जगन्नाथ सेठी, एक क्वेश्चन प्री का यहां से बन सकता है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी जस्टिस के जगन्नाथ सेठी ने की थी, इसीलिए इसका नाम सेठी कमीशन भी है। तो एक क्वेश्चन यहां से प्री का आपका ये निकल गया है। इन्होंने क्या सजेशंस दी, क्या रिकमेंडेशंस दी? इन्होंने कहा कि अबोलिशन ऑफ द 3 ईयर प्रैक्टिस रूल। तो मेन जो इन्होंने सजेशन दी कि 3 साल की जो वकालत जो प्रैक्टिस की अनिवार्य शर्त है, उसको हटाने के बारे में रिकमेंडेशंस दी। अब 1993 में देखो, ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तर्क के साथ 3 साल की एक्टिव बार प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर रहा है। अब उसके बाद जो 1996 है, यानी 1993 3 साल बाद ही 1996 में सिटी कमीशन जो है वो एबोलिशन की बात कर रहा है। ठीक है, द कमीशन रिकमेंडेड रिमूविंग द मैंडेटरी 3 ईयर वार प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट स्टेबलाइज इन 1993 जजमेंट। तो इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी वो ये कही कि 3 साल की जो मैंडेटरी वार प्रैक्टिस है, रिक्वायरमेंट है एक जज बनने के लिए इनिशियली, उसको जो 1993 में जो स्टेबलाइज की गई थी जजमेंट के द्वारा, उसको क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ठीक है, तो सेठी कमीशन ने क्या सजेशन दिए? सेठी कमीशन के अध्यक्ष तो कौन थे? ठीक है, और ये सिटी कमीशन कब आया, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मींस में भी आप लिख सकते हो कि जो 2002 है उसमें 3 ईयर प्रैक्टिस रूल जो था उसको क्यों हटाया गया था। अब देखते भी होंगे कि बहुत पहले के लोगों से मिलेंगे तो वो कहते थे कि 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य होती, फिर बीच वाले लोगों से बोलो कह रहे नहीं ऐसा तो कोई भी रूल नहीं है, सीधा आप लॉ करके सीधा एग्जाम देके आप जज बन सकते हैं, सिविल जज। तो ये चीजें देखने को क्यों मिली? क्योंकि ये ना क्रम चला आ रहा था। सेठी कमीशन ने रिकमेंडेशन देती है, अब रिकमेंडेशन से तो कोई चीज हटती नहीं है। तो अब पिक्चर में आया हमारा द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड दिस इन ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। अब पिक्चर में हमारा आई जजमेंट 2002 की, सेकंड जज केस कहते हैं जिसको, ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, opening the door for fresh law graduate to directly sit for civil judge junior division। इस जजमेंट ने आते ही बच्चों में लहर दौड़ा दी कि अब जो भी फ्रेश ग्रेजुएट हैं उन्हें एनरोल्ड होने की जरूरत नहीं है, आप लॉ करते ही सीधा
एग्जाम में बैठ सकते हैं और सिविल जज बन सकते हैं। एंड साथ ही कोर्ट ने क्या ऑर्डर की दिया, द कोर्ट ऑर्डर्ड a compulsory training period of a minimum of 1 year and preferably 2 years before these fresh officer could independently preside over a court। तो साथ ही उन्होंने कहा कि 3 साल क्या वेट नहीं करना है आपको, वो रूल हम खत्म करते हैं और फ्रेश लॉ ग्रेजुएट जो है ना डायरेक्टली आप एग्जाम दे सकेंगे। बस बशर्ते आपको करना क्या कि 1 साल की कंपलसरी ट्रेनिंग पीरियड करनी पड़ेगी एक रेगुलर जज बनने से पहले, मतलब एक जज की पोस्ट संभालने से पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और अगर पॉसिबल हो सके तो 2 साल की इसको ट्रेनिंग को कर दिया जाए। ठीक है, तो सिर्फ ये ट्रेनिंग वाली बात थी, तो ये चीज बता दी साथ में। अब द 2002 लैंडमार्क जजमेंट was delivered by a 3 जज बेंच। तो ये जो 2002 की बेंच थी, ये प्री का अगेन क्वेश्चन है, कितने जजेस की बेंच थी, तो 3 जजेस की बेंच थी। कौन कौन से जज थे, कंसिस्टेड ऑफ कौन कौन जज शामिल थे इसमें, जस्टिस बी एन कृपाल, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट द टाइम हु ऑथर द जजमेंट। तो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये, और इन्होंने जजमेंट को लिखा था, यही मेन ऑथर थे जजमेंट के। सेकेंड जो जस्टिस थे हमारे जीवी पटनायक, एक मिनट, हाँ ये सेकेंड जस्टिस जो थे जीवी पटनायक, और जो थर्ड जस्टिस थे वी एन खरे साहब थे। द बेंच रेशियो वाज 3.0 यूनानिमस, 3-0 सर्वसम्मति से था ये भी, मतलब कोई भी जस्टिस इसमें अंगेंस्ट नहीं थे। सेम जो जजमेंट थी, 3 के 3 जो जस्टिस थे हमारे ऑनरेबल कोर्ट के, उन सभी ने एक ही जजमेंट पे सहमति जताई। और जो 3 ईयर एक्टिव बार प्रैक्टिस रूल था उसे एबोलिश कर दिया। फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है उनको अलाउ कर दिया कि आप डायरेक्टली सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जाम में बैठ सकते हैं। बस एक कंडीशन लगा दी कि आपको इंडिपेंडेंट कोर्ट को प्रिसाइड करने से पहले 1 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और अगर पॉसिबल हो, एवल अगर हो तो इसको 2 साल कर दे। तो ये चीजें थी आपके लिए समझने के लिए, तो प्री के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन हमारा जो हमने जो पार्ट सेकंड बताया था कि इसमें अगर मान लो पूछ ले आपको कि हटाने के 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को हटाने के पीछे के क्या तर्क थे या जोड़ने के पीछे के तर्क क्या थे, तो जोड़ने के पीछे के तर्क तो मैंने पार्ट 1 में बताया आपको, सॉरी पार्ट 2 में बताई। पार्ट 1 में उसकी रिकमेंडेशंस थी, पार्ट 2 में लॉजिक बताया। अब पार्ट जो 3 है हमारा, इसके अंदर हटाई गई है, सेटी कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी तो किसी बेस पे तो दी होंगी, और अगर कोर्ट ने किसी चीज को माना है तो कोई तो लॉजिक रहा होगा, तो यही उसके आपको हटाने के जो है वो रीजन लिखने के, हटाने के रीजन क्या रहे हैं, क्या इससे 3 साल प्रैक्टिस लाने से फायदा था और क्या नुकसान था। ठीक है, तो अब उस चीज को हम एक एक करके समझ लेते हैं, और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। तो अट्रैक्टिंग द बेस्ट टैलेंट, तो सेटी कमीशन ने पहली जो वकालत की थी रिकमेंडेशन की, इनका मेन जो उद्देश्य था ये था कि जो बेस्ट टैलेंट है, जो अच्छा टैलेंट है, उसकी ओर अट्रैक्ट किया जाए। हो क्या रहा था दोस्तों, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट व्हेन अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ग्रेजुएट फ्रॉम लॉ कॉलेज दे आर एट देयर पीक ऑफ एनर्जी एंड मेंटल। तो जब कोर्ट ने देखा कि जब एक मेधावी छात्र, ब्रिलियंट स्टूडेंट जब होता है, वो कॉलेज से पास आउट जब होता है, तो वह सबसे अधिक एनर्जिक और पीक पे होता है अपने मेंटल पीस के, मानसिक रूप से सक्रिय होता है। ठीक है, इफ दे आर फोर्सफुली कंपेल्ड टू प्रैक्टिस लॉ फॉर 3 ईयर, अगर उस टाइम पे उनको आपको जबरदस्ती वकालत करने के लिए मजबूर किया जाए, जैसे 1993 में 3 ईयर का मैंडेट प्रैक्टिस बार प्रैक्टिस के रिगार्डिंग रूल था, तो ऐसे में क्या होगा अगर उनको मैंडेट किया जाएगा, तो होगा क्या, ड्यूरिंग दैट पीरियड दे विल आइदर ज्वाइन लार्ज कॉर्पोरेट लॉ फर्म और ऑप्ट फॉर अनदर लुक्रेटिव कैरियर। तो अब देखो ये चीज क्या है, क्या बढ़िया रीजन दिए इसके पीछे के। जो हमारी जो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 की जजमेंट है, उसमें अंदर जो पहला जजमेंट दिया कि अट्रैक्टिव दी बेस्ट टैलेंट,
तो अब इसमें ये चीज देखी गई कि देखो जब कोई स्टूडेंट लॉ करता है और लॉ करने के पास होते ही ना उसके अंदर एक जुनून होता है कुछ कर गुजरने का, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है वो और सबसे ज्यादा मानसिक रूप से सक्रिय होता है उस टाइम पे। और अब ऐसे में अगर आप उसको क्या करोगे, 3 साल प्रैक्टिस के लिए भेज दोगे, अभी आप जज नहीं बन सकते, 3 साल आप प्रैक्टिस करो, तो हो सकता है ऐसे में उनका मूड ही चेंज हो जाए जुडिशरी में जाने का। तो इससे क्या होगा कि जो बेस्ट टैलेंट जो जज बन के न्याय कर सकता था वो जज बनेगा ही नहीं। अब मान के चलो आपने उन्हें 3 साल प्रैक्टिस रूल में भेज दिया, अब प्रैक्टिस के दौरान भाई बेस्ट टैलेंट तो है ही वो, तो अब इसमें क्या है, उसको लॉ फर्म कोई अच्छी लग जाती, बहुत अच्छी सैलरी मिलने लग जाती है, पैकेज, तो वो लॉ फर्म ज्वाइन कर लेगा। तो अब उसके बाद अगर मान के चलो किसी लॉ फर्म ने उसे 4 लाख 5 लाख का पैकेज दे दिया है, अब वो ऐसे में जज क्यों बनेगा, सिविल जज? या और कोई इस तरह की कोई आकर्षक कोई कैरियर को चुन सकता है। मान लो उसकी वकालत ही बहुत अच्छी चल गई, 3 साल में बहुत अच्छे केसेस आने लग गए, तो अब फिर वो जज नहीं बनेगा। तो ये चीज को कोर्ट ने ध्यान रखा और इस चीज को माना कि हाँ कहीं ना कहीं जो बेस्ट जो हमारा बेस्ट टैलेंट है वो कहीं ना कहीं जुडिशरी से दूर हो रहा है। ये 3 साल की जो प्रैक्टिस है ना मैंडेटरी, इससे हो क्या रहा है कि जो शुरू में जज बनना चाह रहा था वो फिर बाद में 3 साल के बाद उसके अंदर मन ही नहीं होता जज बनने, क्योंकि उसको कहीं उससे ज्यादा चीजें पॉजिटिव मिल जाती है और अच्छा माहौल मिल जाता है। तो एक लॉजिक तो ये था। सेकेंड लॉजिक जो कोर्ट ने दिया वो ये कि इंट्रोडक्शन ऑफ 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि व्हेन द 3 ईयर प्रैक्टिस रूल वाज स्टेबलाइज्ड इन 1993, जब ये 3 साल का प्रैक्टिस रूल वाज स्टेबलाइज्ड इन 1993, जब स्थापित हुआ था ये 3 साल का प्रैक्टिस रूल 1993 की जजमेंट में, द ओल्ड 3 ईयर LLB कोर्स वाज प्रीडोमिनेंट इन दी कंट्री। तो 3 साल वाला जो कोर्स था वही था और उसमें मोस्टली मूट कोर्ट, इंटर्नशिप ऐसी चीजें नहीं थी। इवन उससे पहले भी तो देखे तो 2 साल की LLB हुआ करती थी, तो सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ाई होती ही थी, प्रैक्टिकल तो कुछ होता ही नहीं था। विच फीचर्स मिनिमम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो वही बात है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जैसा कुछ होते ही नहीं थे उसके अंदर फीचर्स। हाउएवर व्हाई 1999 2022 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स such as BA LLB had emerged, the curriculum of these course already integrated mandatory moot course हो गया, जैसे लीगल इंटर्नशिप हो गया, कोर्ट विजिट्स हो गया। तो पहले ये चीजें नहीं थी, अब माहौल चेंज हो गया। जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की बात करें या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करें हम, इसमें क्या था कि पहले से जो आप 3 साल में कोर्ट में सीखोगे तो पहले से मूट कोर्ट बना रखा है, आप इंटर्नशिप कर सकते हो किसी के साथ, या आपको ऑलरेडी कोर्ट विजिट कराए जाते हैं कॉलेजेस की तरफ से, कोर्ट का माहौल दिखाया जाता है कि किस तरह से जजमेंट होती है, किस तरफ से एडवोकेट्स आर्गूमेंट करते हैं, किस तरफ से प्रोसिक्यूशन आर्गूमेंट करता है। तो ये सारी चीजें अब लॉ के दौरान ही बच्चे को सिखा दी जाती हैं। तो यहाँ पे भी अब वो 3 साल का प्रैक्टिस जो रूल है ना वो बहुत ज्यादा रेलिवेंस रह नहीं जाता, क्योंकि पहले तो 1993 में करने के पीछे का रीजन था, तो उस टाइम हमारी जो लॉ 2 या 3 साल की होती थी, तो 3 साल के लॉ में जनरली प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट था वो तो था ही नहीं, बिल्कुल देखने को मिलता ही नहीं था। और अब तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जैसा बहुत कुछ हो गया है। तो therefore the court reasoned that fresh law graduates were now significantly better acquainted with the functional mechanism of court compared to the past। तो यहाँ पे जो कोर्ट है उसने मानी ये चीज कि जो नए स्टूडेंट जो अब हैं वो पहले के मुकाबले कोर्ट की कार्यप्रणाली से बेहतर वाकिफ है, बेहतर अवेयर है, बेहतर एक्वाइंटेड है। अब पहले कुछ ऐसा था ही नहीं कि आपको कोर्ट विजिट कराया जाता हो या कोर्ट में इंटर्नशिप कराने जैसा कुछ हो, तो 1993 के आसपास नहीं था, पर 1999 और 2002 के आसपास ये चीज देखी गई, ऑब्जर्व करी गई कि कोर्ट के अंदर मूट कोर्ट्स हैं, यूनिवर्सिटीज में मूट कोर्ट्स ऐड कर दिए गए हैं कोर्स के अंदर, सिलेबस के अंदर, ताकि उनका प्रैक्टिकल मतलब अप्रोच ज्यादा बढ़ा दी गई और LLB 3 से बढ़ा के 5 साल का कर दिया गया। तो अब इससे क्या हुआ, चीजें अच्छी हुई और बच्चों को कोर्ट भी दिखाए जाने लगेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अब उनको प्रैक्टिस रहने का कोई वो ज्यादा वो रह नहीं जाता है स्कोप। तो दूसरी चीज ये थी। तीसरी चीज जो बताई, क्वालिटी ऑफ 3 ईयर प्रैक्टिस वाज क्वेश्चनेबल। तो जो 3 साल का जो प्रैक्टिस थी बार में वो ही अपने आप में क्वेश्चनेबल थी। द सेटी कमीशन क्लैरिफाइड, सेटी कमीशन ने क्लैरिफाइड किया
कि in its report that merely being enrolled with the bar for these years does not guarantee that a candidate has actually learned the art of advocacy. तो जो सिटी कमीशन है उन्होंने ये बताया अपनी रिपोर्ट में और स्पष्ट किया कि सिर्फ 3 साल तक बार में इनरोलमेंट कराने से या नाम दर्ज हो जाने से यह गारंटी नहीं मिलती है कि कैंडिडेट ने वाकई वकालत सीखी है। कि केवल 3 साल इनरोल्ड होने से क्या ये हो जाएगा कि उसको सारी लॉ की समझ हो गई है कि जजमेंट कैसे होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज उसके अंदर आ गई है। मैनी इंडिविजुअल्स, उन्होंने पॉइंट आउट किया सिटी कमीशन ने, मैनी इंडिविजुअल्स वुड सिंपली रजिस्टर देयर नेम एंड सिट एट होम और लिमिट देयर वर्क फॉर ड्राफ्टिंग एफिडेविट्स एंड नोटरी वर्क। उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे क्या कर रहे हैं कैंडिडेट जो 3 साल मैंडेटरी प्रैक्टिस है तो इसलिए इनरोल तो करा ले रहे हैं और फिर घर पे बैठ जा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम की। साथ ही अगर मान को कोई जा भी रहा है तो वो क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत ड्राफ्टिंग का काम कर ले रहा है, नोटरी का काम कर ले रहा है, पर वो कोर्ट विजिट तो कर ही नहीं रहा है। तो ऐसे में केवल एनरोलमेंट कराने से क्या ये कोई गारंटी है इस चीज की कि उनके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज गेन हो रही है, उनका करेक्टर और मानसिक जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। तो ये चीज बताई, which did not provide them with any substantial knowledge of actual judicial procedure। तो इन्होंने यही चीज बताई कि अगर वो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं या फिर वो नोटरी का काम कर रहे हैं, एफिडेविट का काम कर रहे हैं, केवल एक नाम के लिए एक एनरोल्ड करा लिया है, तो उन्हें वास्तविक न्यायिक प्रक्रिया को कोई खास ज्ञान नहीं है। ये चीज बताई। Therefore, the 3-year benchmark was not an accurate filter to measure true competence। और इसीलिए उन्होंने कहा, इसलिए सिटी कमीशन ने ऐसी रिकमेंडेशन दी कि 3 साल का जो ये पैमाना है ना योग्यता नापने के लिए, वो सही फिल्टर नहीं है, वो सही फिल्टर नहीं था। मतलब जो 1993 में किया गया था तो वो केवल 3 साल एक्टिव बार प्रैक्टिस, तो एक्टिव बार प्रैक्टिस तो है ही नहीं, अपने नाम के लिए नोट करा लिया है और वो चीजें देखी नहीं जा रही हैं, तो ये तो कोई फिल्टर नहीं हुआ नापने का। तो एक इसके पीछे का लॉजिक ये था। फोर्थ जो और लास्ट वन जो लॉजिक था, ट्रेनिंग एज अ बेटर सब्स्टिट्यूट। तो कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया और देखा कि क्या ट्रेनिंग करके ये जो 3 साल का प्रैक्टिस रूल है इसको नहीं सब्स्टिट्यूट किया जा सकता। तो द कोर्ट स्टेटेड दैट द लैक ऑफ प्रैक्टिकल कोर्ट रूम एक्सपोजर कुड बी एफेक्टिवली कंपेंसेटेड फॉर थ्रो रिगरस एंड इंटेंसिव इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट रूम के व्यवहारिक ज्ञान की कमी को एक सख्त और गहन संस्थागत प्रशिक्षण से पूरा किया जा सकता है। फॉर दिस रीजन, इसीलिए द कोर्ट अबॉलिश्ड द 3-year प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट एंड इंस्टीड इंट्रोड्यूस अ मैंडेटरी 1 to 2 year जुडिशियल एकेडमी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट। और इसीलिए कोर्ट ने क्या किया, इसी वजह से कोर्ट ने 3 साल की जो मैंडेट प्रैक्टिस रूल थी उसको हटाकर उसके बदले में जो चयनित बच्चे थे, अभ्यर्थी थे, उनके लिए 1 से 2 साल की अनिवार्य न्यायिक जो ट्रेनिंग थी, जो जुडिशियल ट्रेनिंग उनकी होनी थी, उसका नियम लागू किया। ensuring they were fully prepared for independently presiding over a court, ताकि वो सीधी कोर्ट संभालने से पहले पूरी तैयार हो सके। यानी 2 साल आप ट्रेनिंग करा दो उनकी, उसके बाद उन्हें रेगुलर कोर्ट दो, तो जिससे वो पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो ले दे के मतलब तो देखो वही है कि पर्पज वही है कि वहां पे जो बंदा पहुंचे वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच का पहुंचे और समझदार पहुंचे। तो इन्होंने ये कहा कि 3 साल प्रैक्टिस की जगह में एक बेटर सब्स्टिट्यूट है हमारे पास कि हम ट्रेनिंग करवा दें उनकी, और ट्रेनिंग करके और चीजें ज्यादा सिखाई जा सकती हैं। कि जो ये लोग घर पे एनरोलमेंट करके होते हैं, देख नहीं पा रहे हैं उनको, तो ट्रेनिंग तो आपको मैंडेटरी होगी और ट्रेनिंग तो आपको करनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग करके भी उनको ये चीजें प्रोवाइड की जा सकती। तो ये 4 जो कारण थे वो 1993 की जजमेंट को ओवररूल करने के मुख्य आधार थे और सिटी कमीशन की रिकमेंडेशंस थे। और 2002 में अब फाइनली ये रूल आ गया, कोई भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट डायरेक्ट एग्जाम में बैठ सकता है सिविल जज के जूनियर डिवीजन, और एग्जाम क्रैक करके उसे बस ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और उसके बाद वो कोर्ट को संभाल सकता है। तो ओवरऑल मींस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखो रीजंस हैं, तर्क इसके 3 साल प्रैक्टिस रूल को हटाने के पीछे के तर्क क्या थे, तो वो ये थे। 3 साल प्रैक्टिस रूल लाने के पीछे के तर्क क्या थे
तो वो तर्क जो मैंने बताए थे पार्ट सेकंड में वो थे। पार्ट थर्ड में मैंने बता दिया कि हटाने के पीछे के तर्क क्या। तो हटाने के पीछे ये था कि बेस्ट टैलेंट नहीं आ पा रहा था, हमारे से चला जा रहा था, हमारे पास सब्स्टिट्यूट था इसका। और दूसरा ये था कि जो 3 साल प्रैक्टिस था तो एक्टिव प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, लोग कर ही नहीं रहे थे, नाम के लिए इनरोल करा रखा था। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट 4 लेकर आऊंगा मैं, उससे आगे की स्टोरी जो भी है हिस्ट्रीज की 3 ईयर प्रैक्टिस रूल की। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।